गाजी अपने मिशन को पूरा करने के लिए श्रीलंका से निकल चुका था आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए, और श्रीलंका से निकलने के बाद 2 दिन तक ट्रैवल करता है और 22 नवंबर 1971 को वो मद्रास के एरिया में पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढने लगता है। तो जो इंडिया की ईस्टर्न नेवल कमांड थी, इन्होंने क्या कर रखा था, मद्रास पोर्ट के आसपास जो फिशिंग कम्युनिटी रहती है उनमें से कुछ लोगों को बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दे रखी थी, जिसमें इनको ऑयल स्लीक, स्नॉर्केल या फिर सबमरीन के ट्रेस से रिलेटेड कुछ भी दिखता था तो ये लोग उसको पहचान जाते थे और जो नियरेस्ट नेवल आउटपोस्ट होती थी उसको रिपोर्ट कर देते थे। तो जब पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट पे पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था तो उसी टाइम पे कुछ मछुआरे जो थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनको किसी बड़ी सी सबमरीन के ट्रेस दिखे। तो ये जो ट्रांसमिशन की डिटेल्स थी और फिशिंग कम्युनिटी के जो इंटेल्स थे, इन सबको मिला के ये चीज पता चल चुकी थी कि पीएनएस गाजी अब मद्रास के पोर्ट के आसपास ही कहीं पे आ चुका है। और जैसे इस चीज के बारे में वाइस एडमिरल एन कृष्णन को पता चलता है तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो अब यहां से वो मन बना चुके थे कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर होने से पहले वो आईएनएस विक्रांत को पीएनएस गाजी के साथ एंगेज नहीं करना चाहते थे। तो उनके पास अब ऑप्शन बचा था कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से विशाखापट्टनम वाला जो पोर्ट था वहां पे शिफ्ट कर दें। लेकिन मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसमें भी अगर शिफ्ट कर दें तो जैसे मद्रास पोर्ट तक पीएनएस गाजी पहुंच चुका है तो विशाखापट्टनम पोर्ट तक भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि विशाखापट्टनम पोर्ट में भी शिफ्ट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आईएनएस विक्रांत सेफ रहेगा, सेम सिचुएशन वहां भी रिपीट हो जाएगी। अब ये सारे डिस्कशन जब चल रहे थे तो यहीं से डिसाइड होता है कि अंडमान एंड निकोबार के पास एक सीक्रेट लोकेशन है जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्सरे। वहां आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, पानी बहुत साफ था और इस लोकेशन का बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं था। और अच्छी चीज ये थी कि ये बे ऑफ बंगाल के पास में थी, तो अगर इन केस वॉर वगैरह भी स्टार्ट होती है और अगर हम आईएनएस विक्रांत को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं सीक्रेट लोकेशन पे, तो आईएनएस विक्रांत को एकदम से बे ऑफ बंगाल में लाना आसान होगा। दूसरी चीज, पानी साफ था तो कोई अगर पीएनएस गाजी जैसी शिप अगर वहां पे आएगी तो उसको ट्रैक करके उसको गिराना आसान होगा, साफ पता चल जाएगा साफ पानी में। तो ये सारे डिस्कशन होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए आईएनएस विक्रांत को इस सीक्रेट लोकेशन जिसका कोडवर्ड था पोर्ट एक्सरे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत जो था वो तो शिफ्ट हो गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मद्रास पोर्ट था उस पोर्ट से 12 से 15 माइल्स की डिस्टेंस मेंटेन करके पीएनएस गाजी पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके कंटिन्यूअसली आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था। और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर जो था वो अपने अलग अलग सोर्सेज जो ग्राउंड पे थे उनसे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था और जो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आती थी वो पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट कोड के थ्रू भेजता था। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बना के मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस गाजी को ढूंढ रहे थे। और इसी टाइम पे पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर से एक मैसेज भी भेजा गया था, ये उस मैसेज की कॉपी है। इसमें पापा, कराची और अरेबियन सी के बीच में एक लोकेशन थी, उस लोकेशन के बारे में रेफर किया गया है। ऐसे इसमें माइक जो है वो मद्रास का कोड नेम रखा गया। इस तरीके के मैसेजेस भेज के ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहे थे। अब एक तरफ ये पाकिस्तान मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन चाहते थे कि पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट की जगह अगर किसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट के पास आ जाए तो उसको मार के गिराना आसान होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम पोर्ट पे इंडियन नेवी का स्ट्रांग होल्ड था। टेक्निकल कैपेबिलिटी विशाखापट्टनम पोर्ट की बहुत ही अच्छी थी, सोनार, हाइड्रोफोन्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट्स, ये सारे यहाँ पे थे। और जियोग्राफी भी ऐसी थी कि एक बार गाजी इधर आ जाता तो नेचुरल एस्केप के जो रूट्स थे वो बहुत कम हो जाते गाजी के पास, तो विशाखापट्टनम के पास गाजी को मारना ज्यादा आसान था।